नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में एक बार फिर से मैं ऋचा सेठ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे चारों ओर के परिवर्तन का ये हमारे सेशन चल रहा है और ये इस चैप्टर का, इस पार्ट का ये लास्ट सेशन है जिसमें हम थोड़ा सा और समझेंगे परिवर्तन के बारे में। ठीक है, जो हमने अब तक पढ़ लिया कि परिवर्तन हम पढ़ रहे हैं कि किस किस प्रकार से, और एक देखें तो विभिन्न सोर्सेस से, कभी गर्म करके, कभी ठंडा करके, कभी उसका कुछ एक, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कुछ चुभा के, काट के हम कुछ एक परिवर्तन ला सकते हैं। तो अब जो हम अभी तक ये जो परिवर्तन पढ़ रहे थे वो किसी एक पदार्थ में पढ़ रहे थे कि हम दो चीजों का में जब आपस में मिलती है तब वो परिवर्तन नहीं पढ़ रहे थे। हम जैसे लोहे का पढ़ रहे थे कि उसको गर्म करते हैं वो फैल जाता है। हमने कुम्हार की बात करी थी कि वो मिट्टी के जब बर्तन बनाता है और जब चाक पे चलाता है तब तक, और चाक पे चला के अगर वो उसको कुछ नहीं आता है वो फिर से मिट्टी का रूप दे सकता है। लेकिन एक बार अगर उसने गर्म कर दिया, उसे भट्टी पर गर्म कर दिया, तब जो हमारी मिट्टी है वो हमें वापस नहीं मिल पाती है। तो ये हम देख रहे थे वो एक एक कोई पदार्थ, कहीं मिट्टी, कहीं लोहा, कहीं हमने आटे का, तो एक एक का हमने उदाहरण लिया था। लेकिन अगर अब मिश्रण की बात करें तो उसमें कैसे परिवर्तन होता है, उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं कि मिश्रण में होने वाले परिवर्तन वो कैसे होते हैं। तो चलिए, रेडी है बुक, खोलिए और फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने जो परिवर्तन देखे थे वो नियत, जैसे इसमें भी आपको बताया गया है कि वो नियत वस्तुओं या उनके पदार्थ पर देखा था कि कोई वस्तु है या कोई एक पदार्थ है उस पर, है ना। अब जो हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो है कि जब पदार्थ एक मिश्रण के रूप में होता है तब उसमें परिवर्तन किस प्रकार का होता है। सबसे पहले परिवर्तन होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो किस प्रकार का होता है, ये अब हमें समझना है। तो जैसे हमारा जो अध्याय 4 था उसमें हमने ये देखा था कि जब हम नमक को जल में घोला था, याद है आपको, करा था ना। अगर वही हम हमेशा जो पुराना पढ़ा हुआ होता है उससे रिलेशन बनाते हैं, और 1% अगर आप भूल गए हैं, टाइम नहीं, ये आपको लगना है, आप ये पॉज करें, आप जाइए वो ये वाला सेशन खोलिए और सुनिए और पढ़िए, तब आपको एकदम याद आ जाएगा। और ये हम जब पुराने देखते हैं ना तो हमें रिवीजन भी होता है, हाँ ये टॉपिक हमने पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था। तो इसलिए, तो ये आपको अगर याद नहीं आ रहा तो आप वो वाला सेशन एक बार देख लीजिएगा, फिर आगे समझिएगा। और नहीं तो ये पूरा सेशन अटेंड करने के बाद एक बार फिर उसे देख लीजिएगा, और याद है तो वेरी गुड। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब इसमें जो हमने पढ़ा था, तो नमक को हमने जल में घोला था। अब जो हमने, आपको याद होगा, ये मैंने कहा था कि जब हम नमक, या हम इवन अगर हम जैसे चीनी की भी बात करते हैं, जल में घोलने के बाद क्या हम, अगर हमें मालूम नहीं है तो बाहरी रूप देखकर, उसको बाहर से देखकर क्या हम पहचान सकते हैं कि किस जल में नमक है और किस जल में नमक नहीं है, क्या हम बता सकते हैं? नहीं, है ना। लेकिन अब जो हमारा ये उत्क्रमित वाला जो प्रोसेस चल रहा है, अब हम के ये अगर ये पता करना चाहें, क्या इस परिवर्तन को हम उत्क्रमित कर सकते हैं, ये हमारे लिए ये सबसे बड़ा एक प्रश्न हो रहा है कि अब हमने ये घोल समझ लिया कि जो ये नमक है ये जल में घुलनशील है, लेकिन अब उत्क्रमित का क्या अर्थ हुआ, कुछ सोच के आप अपना आंसर सोचिए, फिर जब मैं बोलूंगी देखिएगा आप ठीक सोच रहे हैं या नहीं। कि ये जो हमने ये जो कराना है, जल में नमक को घोला, अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है या नहीं, तो हम उत्क्रमित का क्या अर्थ समझे इसमें। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि उत्क्रमित का है कि अब जल और पानी, वो नमक मिल गया है, अब हम कैसे दोनों को अलग कर सकें, हम नमक भी मिल जाए, हमें जल वापस मिल जाए जिस रूप में पहले जल था, उस रूप में कि उसके अंदर कुछ भी घुला हुआ नहीं हो। तो ये, अब देखिए, अब हम आ गए अध्याय 5 पर,
उसमें हमने एक क्रियाकलाप करा था जो अभी थोड़ी देर पहले हमने जब इससे पहले वाले सेशन में उसी के बारे में बात करी थी कि जब आपका नमक घुला हुआ होता है तो हम के एक उसका कैसे हम सेपरेशन प्रोसेस कर सकते हैं कि नमक और जल को उसको अलग अलग कर सके। तो हमने जो इसमें अध्याय 5 में क्रियाकलाप करा था उसमें हमने क्या करा था, हमने विलयन को, एक मिनट, हमने विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त करा था। आपको याद है जो बताया था नमक बनता भी कैसे है कि समुद्र का पानी हम एक घेरे में डाल देते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं, पानी उड़ जाता है, नमक भी रह जाता है। तो वो हमने देखा था। और एक हमने देखा था कि जब हमने केटल में उसको केतली में पानी गर्म करा था और उसकी भाप बना के फिर उसको पानी रूप में हमने फिर वापस लिया था। तो हमने ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट्स करे थे जो जिसके बारे में बात करी थी। तो अब इसमें हमने तो ये देखा था विलियम को गर्म करके हम नमक प्राप्त किया था। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, तो नमक को पानी में घोलते से परिवर्तन को हम उत्क्रमित किए कर सकते हैं या नहीं, बताइए। उत्कर के हमें पानी और नमक फिर से मिल सकता है या नहीं। तो ये जो मिश्रण है ये हम उत्क्रमित कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे आपको क्या बताया है इसमें, ये देखिए। अब आपका यहाँ पे ये एक बच्चे का नाम आपको हर चैप्टर में मिलता है कि पहली भूजो ये है। तो उन्होंने एक ये बच्चा ये इंक्वायरी कर रहा है कि आपने दही को जमते हुए देखा है। जो मैंने अपने जब मैंने स्टार्टिंग करा था ये चैप्टर तब भी मैंने कहा था दही और दूध की तब भी बात करी थी। तो हम क्या करते हैं, दही जमाने का हमारा क्या प्रोसेस होता है कि हम थोड़ा सा दही लेते हैं, दूध लेते हैं, दोनों को दूध को थोड़ा गर्म करते हैं, दही के साथ मिलाते हैं और 3-4 घंटे के लिए रख देते हैं। ठीक है, वो भी हम कुछ गर्म स्थान पर रखते हैं, ठंडे में वो इतना जल्दी नहीं जमता है। और कुछ घंटों बाद जो दूध होता है वो दही में परिवर्तित हो जाता है या नहीं। दही तो हम इतना सा होता है, दूध इतना लेते हैं। तो जो अब परिवर्तन किसका हो रहा है, दूध का दही में हो रहा है। अब इस परिवर्तन को हम उत्क्रमित कर सकते हैं, बताइए क्या अर्थ हुआ। क्या अब हमें वापस दूध और दही मिल सकता है, जो हमने थोड़ा दही और जो हमने ज्यादा दूध कहा था वो हमें, जैसे अभी हमें जल और नमक तो मिल सकता है, लेकिन क्या इस प्रकार हमें दूध और दही मिल सकता है, ये उत्क्रमित हो सकता है, नहीं है ना। तो हमने ये देखा कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ हम जब उसको मिश्रित करते हैं तो कुछ परिवर्तन हम ला सकते हैं। तो ये मेन क्या हो गया कि परिवर्तन हम कैसे ला रहे हैं, पदार्थ को गर्म करके, ठीक है, या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके। तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो ये पूरा आप अंडरलाइन कर लीजिए कि किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके हम उनमें कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि कुछ परिवर्तन हम उत्क्रमित कर सकते हैं और जबकि कुछ परिवर्तन हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। और जो हमारे चारों ओर जो वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हैं और ये संभव है कि हम इनमें से कुछ का हम उत्क्रमण कर सकते हैं और कुछ का नहीं। और इस प्रकार हमारे चारों ओर के जो परिवर्तन हैं इनको हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं कि जो उत्क्रमित किए जा सकते हैं और जो उत्क्रमित नहीं किए जा सकते। तो जो हमने जब चैप्टर करा था तो उसमें हमारा सबसे पहले प्रश्न ये था कि हमारा क्या हम जो हमारे सामने पदार्थ है, जो हमारे सामने मिश्रण है, उनको हम किसी एक ग्रुप में रख सकते हैं, हम उनको एक कुछ अपने ऐसे 2 वर्गों में रख सकते हैं कि इस वर्ग में अगर कोई जो हम रख रहे हैं पदार्थ रख रहे हैं उन सबके गुण से एक से हैं और जो दूसरे हम उस ग्रुप में रख रहे हैं उनके गुण एक से।
क्या हम ये कर सकते हैं, बताइए? हाँ, हम 2 ग्रुप कर सकते हैं और ऐसे हम पदार्थों को रख सकते हैं। तो यही हमारा पाठ था जिसमें हमने ये समझा कैसे उत्क्रमण के आधार पे हम पदार्थों को एक 2 ग्रुप में डाल सकते हैं। तो ये जो अभी हमने समझा उसके थोड़े से नोट्स हैं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, तो वो आप नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में। तो बच्चों जो हमने पढ़ा है उसका जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो देखिए आप कैसे शब्दों में अपने आप लिख भी सकते हैं। पदार्थों में परिवर्तन। तो जो पदार्थों में परिवर्तन होता है वो 2 प्रकार से हम ला सकते हैं। वो 2 प्रकार कौन से हैं? या तो गर्म करके या दूसरा याद है आपको? चलिए अभी रिवाइज करते हैं। कैसे? किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके। तो ये जो अभी मैं आपको बता रही थी तो ये मैंने आपसे कहा था अंडरलाइन भी कर लीजिए और अगर आप कॉपी लेकर बैठे हुए हैं तो इसको पॉज करिए वीडियो और ये पूरा लिख लीजिए। आपके ये प्रश्न ऐसे पूछे भी जा सकते हैं कि हम पदार्थों में परिवर्तन किस प्रकार ला सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो हमने आज इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा है वो है परिवर्तनों के वर्ग। तो परिवर्तन के 2 वर्ग होते हैं। देखिए यहाँ पे 2 एरो दिए। 2 वर्ग होते हैं। परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित कर सकते हैं, परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं कर सकते। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि परिवर्तन कितने प्रकार के हैं, नाम बताइए परिवर्तन। तो ये आपके तो मेरा कोशिश ये रहती है जितना पोर्शन हम पढ़ते, जो मोटे मोटे प्रश्न उनके ऊपर बन पाते हैं उनके मैं उत्तर आपके सामने रख देती हूँ। तो बहुत अच्छा होगा। और देखिए ऐसे अगर आप चार्ट बनाएंगे ना कि 1 के 2 पार्ट्स हैं, आप ऐसे पॉइंट्स में करेंगे आपको जल्दी याद होगा। तो आप पॉज करके ये नोट करिए। तो बच्चों आज हमने देखा और सबसे पहली बात हमारा आज ये पाठ पूरा हो गया। इसके बाद जो मैं प्रश्न और उत्तर का सेशंस लूंगी, लेकिन जो अब तक हमने पढ़ा थोड़े थोड़े मैंने आपको नोट्स भी ऐसे बना के दिए हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट करते जाएं और देखा कैसे उत्क्रमित हमें कि एक चीज का रूप बदल जाता है तो उत्क्रमित होने का एक वो भी बदल जाता है कि वो उत्क्रमित होगा या नहीं होगा। तो जैसे हमने मोम का देखा था, मोम और मोमबत्ती का। और जो आज जो अभी हमने देखा उसमें कैसे पानी और जो ये नमक का विलयन जब बन रहा है तो हम पानी और नमक को अलग कर सकते हैं। लेकिन दूसरे उदाहरण में हमने देखा दूध और दही का जब देखा तो वो उत्क्रमित नहीं हो सकता। तो हमारे सामने बहुत उदाहरण आ गए हैं। वो सारे जितने उदाहरण आपने पढ़े हैं कॉपी में नोट करिए, याद रखिए और अगले सेशन में प्रश्न और उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। बाय।